निगरान हुकूमत ने जाते जाते फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 13 पैसे इजाफा। हाई स्पीड डीजल की कीमत बरकरार, नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की नई कीमत 279 रुपये 75 पैसे। नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात में बैरिस्टर गौहर बिला मुकाबला सदर उमर अयूब सेक्रेटरी जनरल मुंतखब। खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन कंडापुर का पैनल, सिंध में हलीमा दिल शेख और पंजाब में यास्मीन राशिद पैनल बिला मुकाबला मुंतखब। पीटीआई एलामिया के मुताबिक बाकायदा ऐलान 3 मार्च को कोयटा में सदर बलूचिस्तान के ओहदे पर इंतखाब के बाद किया जाएगा। कौमी असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज होगा। स्पीकर के लिए नून लीग के आसादिक और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आमिर डोगर में मुकाबला होगा। डिप्टी स्पीकर के लिए सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह और जुनेद अकबर आमने सामने हैं। बैरिस्टर गौहर का चुनाव पर एतराज़, कहा असम्बली की तकमील तक स्पीकर का इंतखाब नहीं हो सकता। अवामी नुमाइंदा तब ही बना जा सकता है जब अवाम ने मुंतखब किया हो। ख्वाजा आसिफ ने जवाब दिया, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन में 1 सीट नहीं जीती। शोर शराबा होने पर ख्वाजा आसिफ ने आवाम में खड़ी लहरा दी। सदके दिल से हल्फ उठाता हूं कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। लेट अस अडॉप्ट द प्रोसीजर। आप सारे सीनियर लोग हैं। ये शोर इसलिए मचा रहे हैं कि कौमी असम्बली का पहला इजलास ही हंगामा खेज। 302 नौ मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। नई असम्बली का पहला इजलास नारों से गूंज उठा। शोर शराबे में कानों पड़ी आवाज न सुनाई थी। स्पीकर डाइस के सामने अरकान जमा, नून लीग और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अरकान के एक दूसरे के खिलाफ नारे। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ऑर्डर ऑर्डर कहते रहे। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की आमद पर नारों में मजीद शिद्दत आ गई। शरीफ बरादरान ने आसिफ अली जरदारी से मुसाफा किया। बिलावल भुट्टो की ऐवान में मौलाना फजल रहमान और अख्तर मैंगल से मुलाकात। नवाज शरीफ के बैठते ही नून लीगी अरकान ने हसार बना लिया। शेर शेर के नारे लगाए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने नवाज शरीफ की तरफ मास्क उछाल दिया। अरकान रोल ऑफ मेंबर पर दस्तखत करते हुए बानी पीटे के पोस्टर लहराते रहे। आसिफ अली जरदारी के दस्तखत के वक्त आसफा भुट्टो कभी पुरजोश नारेबाजी। कौमी असम्बली की गैलरी में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और आसफा भुट्टो ने एक दूसरे को गले लगाया। नवाज शरीफ ने मरियम नवाज को गले लगाकर प्यार किया। गवादर में रात गए फिर मूसलाधार बारिश, यालाबारी। बारिशों के एक और तगड़े स्पेल का आगाज। पानी में घिरे मुतासिरीन की मुश्किलात मजीद बढ़ गईं। कई इलाकों के बंद टूट गए। शहर अब भी पानी में डूबा हुआ। गवादर आफत ज़दा करार। आमदोरफ्त के लिए कश्तियों का इस्तेमाल। मुतासिरीन बेबसी की तस्वीर, रो रो कर दुहाइयाँ। गवादर जियोनी पसनी के मुतासिरीन कहते हैं वादों के बरक्स कोई इमदाद नहीं मिली। मुतासिरीन का मेरियन ड्राइव ब्लॉक करके एहतजाज। करान में मकान की छत गिरने से 3 बच्चे जाँ बहक। पाक फौज की टीमें इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। फंसे अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकली, राशन तकसीम। कोहलू में सफाई की इंतहाई अबतर सूरत हाल। कलात में भी बुरे हाल।
महकमा मौसमियात की आइंदा 3 रोज तक बारिशों की पेशगोई। बारिशों के बायस बलूचिस्तान के सर्द इलाकों में तातीलात बढ़ा दी गई। तालीमी इदारे अब 1 की बजाय 7 मार्च को खुलेंगे। सेनेटर कोहता बाबर का सुस्त इमदादी कार्रवाइयों पर इज़हार तशवीश, बोले खुदारा गवादरवारों के साथ सुतीला सलूक बंद किया जाए। शहर से अभी तक पिछली बारिश का पानी नहीं निकला। NTMA और PTMA गवादर में कार्रवाइयों में तेजी लाएं। कराची समेत सिंध भर में रेन एमरजेंसी नाफिज। आज तेज बारिश की इतला पर हंगामी इकदाम। महकमा तालीम सिंध का कराची में शाम की शिफ्ट के निजी और सरकारी स्कूल्स में तातील का फैसला। सिंध हुकूमत ने आज कराची डिवीजन में तमाम दफातर में आधी छुट्टी दे दी। बिलावल की बारिशों के पेश नज़र सूबाई हुकूमत को भरपूर किरदार अदा करने की हिदायत। मेयर कराची का तमाम तर हिफाजती इकदाम करने का दावा। मुर्तदा वहाब कहते हैं क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का सामना है। मार्च में शहरी खतरनाक बारिशों की लपेट में होंगे। तमाम अमला ग्राउंड पर मौजूद होगा। उधर पेशावर और कोयटा में बारिश का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात के मुल्क भर में 4 मार्च तक बारिशों की पेशगोई। मरी और गलियात में तूफानी बारिशों और शदीद बर्फबारी का इम्कान। PDMA का अलर्ट जारी। IMF को खत के बारे में क्या कहेंगे? इस तरह के खत वो भी लिख सकते हैं, ये उनका वतीरा है और कोई पार्टी, कोई शख्स, कोई फर्द ऐसा खत नहीं लिख सकता। सर, ये मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ नहीं है? चलें, थैंक यू, प्लीज। IMF को खत मुल्क दुश्मनी करार। तहरीक इंसाफ के खत पर नवाज शरीफ का पारा चढ़ गया। पार्लियामेंट हाउस पे मीडिया से गुफ्तगू में तंज किया। ऐसा खत वो ही लिख सकते हैं जो इनका वतीरा है। कोई सियासी जमात ऐसे खत नहीं लिख सकती। शहबाज शरीफ की जानिब से भी IMF को खत लिखने की मजम्मत। कहा साबित हो गया ये चाहते हैं मुल्क बर्बाद हो जाए। IMF प्रोग्राम को सबूताज करने के लिए PTI ने खत लिखा। साइफर के बाद एक और मुल्क दुश्मनी का सबूत है। इसके बाद किसी को कोई शक नहीं रहना चाहिए। नियाजी ये चाहते हैं खुदा न खास्ता पाकिस्तान मुकम्मल तबाही का शिकार हो। मौलाना फजलुर रहमान से हुकूमती इत्तेहादियों की मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की गई। हुकूमती वफ़द ने वज़ीर आज़म, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए ताउन की दरख्वास्त कर दी। उधर PTI ने वज़ीर आज़म, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए मौलाना से ताउन मांग लिया। तहरीक इंसाफ के वफ़द की JUI सरबराह से मुलाकात। उमर अयूब बोले आइन की बालादस्ती चाहते हैं। बाने PTI का भी यही मौक़िफ़ है। सियासी जमातों से बात करें, बातचीत करने वालों में नून लीग शामिल नहीं। असद कैसर बोले शफाफ इलेक्शन तब होंगे जब आवाम की राय को अहमियत दी जाएगी। उधर मौलाना फजलुर रहमान का अपोजिशन में बैठने का ऐलान। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर आज़म के इंतखाबात का बायकॉट होगा। असेंबली की मुद्दत पूरी ना होने का खदशा। कहा यह असेंबली नहीं कोई और ही चीज है। सहाफ़ी ने सवाल किया कोई आज़ादी मार्च करेंगे या PTI के साथ मिलकर एहतजाज। मौलाना ने कहा देखें और इंतजार करें। MQ मरासी मुस्लिम लीग नून को हिमायत की यकीन दहानी। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और IPP रहनुमा MQM के पास जा पहुंचे। खालिद मकबूल सिद्दीकी से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में नामजद स्पीकर अय्याज सादिक ने कहा सबके साथ मिलकर चलना चाहते हैं। सदर और चेयरमैन सेनेट के वोट के लिए फिर आएंगे। MQM के बल्दियाती आईनी तरमीम से मुतालिक मुतालबे को तस्लीम किया। पीपल्स पार्टी और दीगर इत्तेहादियों के साथ बैठकर लाहे अमल बनाएंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले जमहूरियत के समरात आवाम तक भी पहुँचने चाहिए। कौमी असम्बली इजलास से पहले मीडिया से गुफ्तगू में खालिद मकबूल सिद्दीकी ने यह भी कहा औहदों का फैसला हो गया, हमने कोई औहदा नहीं मांगा। वजीर आला KP कौन? चुनाव आज होगा। अली अमीन गंडापुर और डॉक्टर इबादुल्ला आमने सामने। अली अमीन गंडापुर कहते हैं KP काबीना का फैसला पीर को होगा। KP असेंबली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर मुंतखब। बाबर सलीम और सुरैया बीबी कामयाब। नून लीग की सोबिया शाहिद के वोट डालते वक्त फिर हंगामा। मुखालिफिन की नारेबाजी। खातून MPA पर जूता फेंक दिया गया। सोबिया नामजद वजीर आला अली अमीन गंडापुर के पास जा पहुंची। अली अमीन ने सर पर हाथ रखा मगर अराकीन अली अमीन गंडापुर के कहने पर खामोश ना हुए।
फरवरी के खेल को इलेक्शन का नाम क्यों दिया गया? अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं तमाम सियासी जमातें शफाफ इलेक्शन के लिए कौमी डायलॉग का आगाज करें। जमात इस्लामी को धांधली से हराया गया, हमारी कराची की सीटें छीनी गईं। ANP ने पार्लिमानी ओहदों के इलेक्शन का बायकॉट कर दिया। सूबाई सदर ANP एवल वली खान की सरबरा बलोचिस्तान नेशनल पार्टी सरदार अख्तर मेंगल से मुलाकात। हालिया इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ कौम परस्त जमातों को मुश्तरका जिदोजहद के हवाले से गुफ्तगू। मांगे तांगे की हुकूमत ज्यादा अरसा चलने वाली नहीं। चौधरी परवेज इलाही की कड़ी तनकीद। अदालत पेशी के मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा PTM 2 जल्द अपने अंजाम को पहुंचेगी। छोटे लाडले ने बड़े लाडले को फेल किया। सातवीं पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मश्क खारियां गैरिजन में इख्तिताम पजीर। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। मश्क में पाक फौज की 7 टीमों ने हिस्सा लिया। बहरीन, उर्दन, काजाकिस्तान, सऊदी अरब, मालदीव, मोराकश, कतर, अमेरिका, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड और तुर्की की टीमों की शिरकत। मश्क पंजाब के पहाड़ी इलाके में 25 से 27 फरवरी तक की गई। पीपल्स पार्टी के सेनेट की खाली नशस्तों पर फौरी इलेक्शन कराने का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया, कहा सेनेट में 11 नशस्तें खाली हो गईं, उन पर फौरी इलेक्शन कराया जाए। बलोचिस्तान असेंबली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बिला मुकाबला मुंतखब। नून लीग के उम्मीदवार अब्दुल खालिक अचकजई स्पीकर और पीपल्स पार्टी की गजाला गोला डिप्टी स्पीकर मुंतखब। उनके मुकाबले में किसी ने कागजात जमा न कराए, दोनों ने हल्फ ही उठा लिया। NS 97 फैसलाबाद में वोटों की दोबारा गिनती। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक नून लीग के अली गौहर बलोच 3153 वोट से कामयाब। आसाद उम्मीदवार सातुल्लाह बलोच दूसरे नंबर पर। 3 रोज से जारी दोबारा गिनती के बाद अली गौहर को बरतरी मिली। अब कूड़ा टैक्स भी लगेगा। लाहौर वाले खबरदार, होशियार। इंतजामिया ने कर ली समरी तैयार। हाउसिंग सोसाइटीज, इंडस्ट्रीज, गोदाम और बाजार रिडार पर नए टैक्स में 5,50,000 कमर्शियल यूनिट शामिल। नया टैक्स लगाने की मंजूरी वजीर आला पंजाब से ली जाएगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का रावलपिंडी का हंगामी दौरा। जेर तामीर रिंग रोड और ददोछा डैम साइट गईं। हुकाम को फौरी मंसूबों को मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। कहा रिंग रोड मंसूबा डेडलाइन से पहले मुकम्मल किया जाए। चोलिस्तान को सरसब्ज और शादाब बनाने के लिए पानी की पाइपलाइन बिछाई जाएगी। वजीर आला मरियम नवाज की जेर सदारत इजलास में अहम फैसले। पंजाब भर में तमाम तालीमी बोर्ड्स पे मैट्रिक इम्तिहानात आज से शुरू होंगे। इम्तिहानात 18 मार्च तक जारी रहेंगे। 19 मार्च से 9वीं जमात के इम्तिहानात का आगाज होगा। फ्लाई जिना की कामयाबियों का सफर जारी। मुसाफिरों को सस्ती और म्यारी हवाई सफर की एक और सहूलत दे दी। लाहौर से शारजा की यौमिया नॉन स्टॉप परवाज मुतारिफ करवा दी। HPL PSL का कराची में रंगारंग मेला। सनसनीखेज मुकाबले के बाद कोयटा ग्लैडिएटर्स ने कराची को हरा दिया। मैच का फैसला आखिरी गेंद पर हुआ। कराची ने पहले खेलते हुए
8 विकेटों पर 165 रन बनाए। जेम्स विंस ने 37 और मोहम्मद नवाज ने 28 रन बनाए। कोयटा के इब्रार अहमद ने 3 खिलाड़ी आउट किए। कोयटा ने हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। जेसन रॉय ने 52, रदरफोर्ड ने 58 नॉट आउट रन बनाए। शानदार कारकर्दगी पर शेफेन रदरफोर्ड को मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। कराची की टीम में 4 तब्दीलियां की गई। मैच से पहले कराची के 20 में से 13 स्क्वाड मेंबर्स को फूड पॉइजनिंग, 1 खिलाड़ी अस्पताल मुंतकिल। तबरेज शमसी, हैदर अली और डैनियल स्मिथ की तबीयत भी नासाज। कराची किंग्स की टीम ने साहिल पर होटल में मुनक्कदा इशाइया में शिरकत की थी। गजा खंडर बन गया। इस्राएली बर्बरियत फिर भी ना रुकी। इमदाद लेने के लिए आए फलस्तीनियों पर फायरिंग, 100 से जायद शहीद। गजा में शदीद फाका कुशी, 7 बच्चे जान से जा चुके। सूफी बुजुर्ग लाल शहबाज कलंदर के उर्स की तकरीबात का आगाज। गवर्नर सिंध मज़ार पर चादर चढ़ाई। पुल पर से सायरिन की आमद का सिलसिला जारी। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात। उर्दू के नामवर अदीब, टीवी मेजबान, सफरनामा निगार मुस्तनसन हुसैन तारड़ आज अपनी 85वीं सालगिरह मना रहे हैं। 50 से जायद किताबें लिखने वाले मुस्तनसन हुसैन तारड़ की वजह शोहरत सफरनामे और नावल निगारी है। बच्चों के चाचा जी के तौर पर बड़े मशहूर हुए। उनका शुमार पाकिस्तान के सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले अदीबों में होता है। आया और छा गया। बूम बूम आफरीदी 47 साल के हो गए। उनके मदा आज उनकी सालगिरह मना रहे हैं। 18 साल तक तेज तरीन वनडे सेंचुरी का रिकॉर्ड भी उनके नाम रहा। जारहाना बल्लेबाजी के बायस दुनिया भर के बॉलर्स उनसे खौफजदा थे। जारहाना बैटिंग और लेग स्पिन बॉलिंग की बदौलत पाकिस्तान को कई मैचेस जितवाए।